ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अमृत वाणी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के उपदेश भाग 4। मैं उस ब्रह्मा को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, फिर और क्या विचार करूँ। देख रहा हूँ वही यह सब कुछ बना है, वही जीव और जगत बना है, किंतु चैतन्य के जागृत हुए बिना चैतन्य स्वरूप को जाना नहीं जा सकता। विचार कब तक किया जाता है जब तक उसका लाभ नहीं हो जाता। केवल मुंह से कहने से नहीं होगा। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि वही सब कुछ हुआ है। उसकी कृपा से चैतन्य जागृत हो जाना चाहिए। चैतन्य के जागृत होने पर समाधि प्राप्त होती है, तब देह का विस्मरण हो जाता है। कामनी कांचन पर आसक्ति नहीं रहती। ईश्वरीय चर्चा के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। वैश्विक चर्चा सुनने से अत्यंत कष्ट होता है। चैतन्य के जागृत होने पर ही चैतन्य स्वरूप को जाना जा सकता है। बहुत दिन हुए वैष्णव चरण ने कहा था, जब मनुष्य के भीतर ईश्वर के दर्शन होंगे तभी पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूँ कि वही भिन्न भिन्न रूपों में घूम रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी ठग के रूप में, तो कभी शठ के रूप में। इसलिए मैं कहता हूँ, साधु रूपी नारायण, ठग रूपी नारायण, शठ रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण। अब चिंता होती है सबको खिलाया कैसे जाए। सभी को खिलाने की इच्छा होती है, इसलिए एक जन को यहाँ रखकर खिलाया करता हूँ। भले घर की स्त्रियों को देखते समय लगता है कि मेरी सच्चिदानंदमयी माँ घूंघट काढ़े सती सजी हुई है। फिर जब मछुआ बाजार की कस्बियों को निर्लज की तरह सज धज कर बरामदे में खड़े खड़े हुक्का पीते हुए देखता हूँ, तब भी यही लगता है कि सच्चिदानंदमयी माँ ही छिनाल बनकर और एक किस्म का खेल खेल रही है। ईश्वर के भीतर विद्या अविद्या दोनों हैं। विद्या माया मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाती है। अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर ले जाती है। ज्ञान, भक्ति, दया और वैराग्य, यह सब विद्या का खेल है। इनका सहारा लेने पर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। एक सीढ़ी और चढ़ते ही ईश्वर लाभ ब्रह्म ज्ञान होता है। इस अवस्था में मुझे अनुभव होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वही सब कुछ बने हैं। तब त्याज ग्राह्य नहीं रह जाता। किसी के ऊपर क्रोध करते नहीं बनता। गाड़ी में बैठकर जा रहा था। एक जगह पर 2 वेश्याएं खड़ी थी। देखा साक्षात भगवती है। देखकर प्रणाम किया।
जब पहली बार मेरी यह अवस्था हुई तब मुझसे मंदिर में काली माता का पूजन या भोग निवेदन करते नहीं बना। इस पर खजांची मेरे नाम से गालियां देने लगा, परंतु सुनकर मैं हंसने लगा, तनिक भी गुस्सा नहीं आया। संसार के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाले अपने एक दिव्य दर्शन का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण जी ने कहा है, क्या देखा था जानते हो? ईश्वरीय रूप था, भगवती की मूर्ति थी, पेट में बच्चा था, उसे बाहर निकालती फिर निगल लेती। जितना भाग उसके भीतर प्रवेश करता उतना शून्य बन जाता। मुझे दिखा दिया कि सब शून्य है, मानो कह रही हो छू मंतर जादू जंतर। श्री रामकृष्ण जी की व्याधि। श्री रामकृष्ण को गले की बीमारी से पीड़ित देखकर पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि ने कहा, आप यदि एक बार पीड़ा दूर हो जाए, इस इच्छा से मन को पीड़ा के स्थान पर एकाग्र करें तो सब ठीक हो जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो मन मैंने सच्चिदानंद को समर्पित कर दिया है, उसे वहाँ से हटाकर इस हार मांस के ढांचे पर कैसे एकाग्र करूं? शशधर, आप अपनी माँ से व्याधि दूर करने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण जी ने कहा, जब मैं जगत जननी माँ का चिंतन करता हूँ तब मेरी देह बुद्धि संपूर्णतः दूर हो जाती है। मैं मानो देह से बिल्कुल भिन्न हो जाता हूँ। इसलिए देह के बारे में कुछ कहना असंभव हो जाता है। जिस समय श्री रामकृष्ण गले के रोग से इतने पीड़ित थे कि बड़ी कठिनाई से कुछ बोल पाते या कुछ भोजन कर पाते थे, उस समय उन्होंने कहा था, मैं इतने सारे मुख से बातचीत कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, मेरे भीतर अखंड सच्चिदानंद विराजमान है। मैं सबकी अंतरात्मा हूँ, मेरे अनंत मुख है। मैं चमड़े के आवरण से ढका हुआ अखंड चैतन्य स्वरूप हूँ। इस आवरण में एक और गले की बीमारी है। देह को रोग होने पर ऐसा लगता है कि मुझको ही रोग हुआ है। गर्म पानी से हाथ जल जाने पर लोग कहते हैं पानी से हाथ जल गया, किंतु वास्तव में हाथ ताप से जला, पानी से नहीं। व्याधि पीड़ा सब देह को हुआ है, आत्मा इन सब के अतीत है। मैंने माँ से कहा, गले की पीड़ा की ओर उंगली दिखाते हुए, इसके कारण कुछ खाते नहीं बनता, ऐसा कर दे कि थोड़ा खा सकूं। इस पर तुम सबको दिखाते हुए माँ बोली, क्यों इतने सारे मुख से खा जो रहा है? लाज के मारे मैं कुछ कह नहीं सका। माँ ने मुझे यह व्याधि इसलिए दी है कि लोग देखकर सीख सके
कि देह में तीव्र पीड़ा के होते हुए भी किस प्रकार आत्मचिंतन में भागवत भाव में मग्न रहा जा सकता है। जिस समय देह में असहा पीड़ा हो रही है, खाना पीना बंद हो गया है, किसी प्रकार आराम मिलना संभव नहीं है, ऐसे समय में भी माँ मुझे यही दिखा रही है कि आत्मा ही देह का स्वामी है। मेरी ब्रह्ममयी माँ ने मेरी देह में इसलिए व्याधि दी है कि जिससे नास्तिकों को विश्वास हो कि आत्मा ही सत्य है। ईश्वरीय बोध ही यथार्थ बोध है तथा यह कि पूर्णत्व प्राप्ति होने पर सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। श्री राम कृष्ण की अंतिम व्याधि के समय उनके भक्त उनके व्याकुल होकर श्री राम कृष्ण की अंतिम व्याधि के समय उनके भक्त उनसे व्याकुल होकर कहने लगे, आप जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी व्याधि दूर हो जाए और कम से कम हम लोगों के लिए आपकी देह कुछ दिन और बनी रहे। इस पर श्री राम कृष्ण ने कहा, मेरे कहने से क्या होगा, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होगा। अब मैं देख रहा हूँ माँ और मैं दोनों एक बन गए हैं। ननंद के डर से राधा ने कृष्ण से कहा, तुम मेरे हृदय में रहो, बाहर न जाओ। फिर वह कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हुई, इतनी व्याकुल कि हृदय में तीव्र यातना होने लगी। परंतु अब कृष्ण किसी दशा में बाहर आने का नाम ही न लेते थे। नारायण नारायण नारायण। आगे का उपदेश भाग 5 में बताए जाएंगे। नारायण।